सिंपल क्वेश्चन कि ये आज़ादी सहाफ़त के साथ जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि बतौर मैं जिस तरह आपको जानती हूँ, आप तो इस पर बड़ा ओपनली बात करते थे, अब इस वक्त जो आज़ादी सहाफ़त के साथ हो रहा है, आप समझते हैं ये ठीक हो रहा है या इस पर आपकी कोई बात बनती है कहनी? बहुत शुक्रिया सना। मैं तो आपसे पूछूंगा कि आज़ादी सहाफ़त में क्या मसला है। अच्छा, आज़ादी सहाफ़त में मसला ये है कि सर इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, ऑन एयर नहीं जाते, फिर अचानक से कोई रूपोश लोग होते हैं, वो अचानक से कहीं अपेयर हो जाते हैं, किसी चैनल में चले जाते हैं, वहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर वो ये सवाल उठाया जाता है कि वो डाले वाले कौन थे। आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये है कि आप किसी को रूपोश कर लेंगे या किसी को आप जबरी तौर पर गुमशुदा कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आज़ादी सहाफ़त से बाहर हैं सर या आज़ादी सहाफ़त के अंदर आती हैं? मेरा ख्याल ये है कि आप अपने नाजरीन को बता दीजिए कि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये बराह रास्त है, लाइव है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। जी, लाइव है, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, आपने कहा ना कि जी ऐसा माहौल आ गया है कि अब इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं, तो हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो तो अच्छा ठीक है, बराह रास्त है, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, इसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। जब आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, लोग गायब हुए हैं, पहले भी हुए हैं, मुख्तलिफ अदवार में हुए हैं, फ़ौजी अदवार में भी हुए हैं, सिविल हुकूमतों के दौर में भी हुए हैं। तो आज़ादी सहाफ़त जो है वो पाकिस्तान में जो ख़तरात हैं वो हैं, दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त को ख़तरात हैं, लेकिन सहाफ़त उसकी वजह से ख़त्म नहीं हुई, ख़तरात की वजह से न पाकिस्तान में ख़त्म हुई है न दुनिया में ख़त्म हुई है। लेकिन सर आपका जो स्ट्रगल रहा है इस आज़ादी सहाफ़त के लिए, जो आपने परचम बुलंद किया है, जिसका मशल आप लेकर आगे चले हैं, आगे बढ़े हैं, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ थॉट आया है या आपको लगता है कि क्योंकि यू आर नाउ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि क्या कहना है और क्या नाप तोल के कहना है, पहले शायद ये जिम्मेदारी नहीं थी, या कोई सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ पॉइंट इन थिंकिंग है सर? मुझे यकीन है कि जब आप इस मनसब पर होंगी जिस पर मैं हूँ, आप भी उस मनसब के तकाज़ों के तहत गुफ्तगू करेंगे। एक आज़ाद शहरी के तौर पर 17 अगस्त से पहले जो मेरी गुफ्तगू थी, वो जब मैं दोबारा आज़ाद शहरी हूँगा तो हम खुल के बात करेंगे। इस वक्त जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आइनी ओहदे की तकाज़े हैं, मुझे उनकी पासदारी करनी है। तो इसलिए मोहतात गुफ्तगू करना जो है वो अब मेरी एक प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है, और मुझे डर यह है कि जितना मसालेदार गुफ्तगू मैं 17 अगस्त से पहले आपके साथ कर सकता था, आज शायद नहीं कर सकता। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट समझ आ गया। लेकिन ये बताइएगा, ये जो आपको रोल दिया गया है, जो आपका रोल होता है, उसको रोल को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि काकड़ साहब जरा हर जगह वो बोलते हैं, हर चीज के लिए वो आगे आते हैं, तो जो आपका रोल है वो इससे मुतासिर नहीं होता? क्योंकि काकड़ साहब खुद ही माशाल्लाह अपने लिए बोल देते हैं, आपने उनकी तर्जुमानी करनी है, ना कि उन्होंने खुद करनी है। नहीं, वो मुल्क के वजीर आज़म हैं और वो तमाम शोबों के सरबराह हैं, तमाम वजारतों के सरबराह हैं, तमाम वजीर उनके मातहत हैं, वो वज़रा के मातहत नहीं हैं। तमाम वज़रा उनकी खुशनुदी पर काम करते हैं, उसके उलट हरगिज़ नहीं है। तो वो हमारे कैप्टन हैं, और पार्लिमानी निज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि जो वज़ीर आज़म होता है और जो दूसरे अरकान असम्बली हैं या दूसरे काबीना के अरकान हैं, वो वन अमंग इक्वल नहीं होते। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म कायदे ऐवान होता है, तो उनके अख्तियार भी ज़्यादा होता है, ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो पढ़े लिखे वज़ीर आज़म हैं, और जो भी मुल्क के मामलात हैं, अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई 2.5 घंटे मुसलसल वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के कोई 66
70 के करीब सहाफ़ी थे, उनके साथ मुसलसल गुफ्तगू की है, जिसमें आपको भी दावत दी गई थी, लेकिन आप बावजूद तशरीफ़ नहीं लाई। जी, मैं माजरत खा हूँ, अब मैंने डिनर मिस कर दिया। मैं आई विल लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग दैट अप टू यू सर। लेकिन ये फरमा दीजिएगा, अच्छा हुआ ना 70 होता तो मैं आती तो 71 हो जाते। 70 का फिगर अच्छा है, उसमें ही होना चाहिए था, इतने ही सावियों से मिलना चाहिए था। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा सर कि ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वो तारीख नहीं दे रहे, आज सुप्रीम कोर्ट में ये कॉमेंट्स आना चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से कि ये किस्सा रैप अप होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का, तो हम इलेक्शन की डेट वाला मामले को भी पिकअप करेंगे। तो ये एक खुश आइंद बात है, या आप समझते हैं कि ये डेट फाइनली सुप्रीम कोर्ट से आएगी? इसमें आपकी कोई तैयारी है? देखिए, अदालत के अंदर जज साहब के तबसरे पर मेरा तबसरा बनता नहीं है, इसलिए मैं उस पर तबसरे से एतराज़ करूंगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वाहिद आइनी इदारा है इलेक्शन कराने के लिए, आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत पाकिस्तान के अंदर शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी एक ही आइनी इदारे के पास है, न किसी अदालत के पास है, न किसी इंतज़ामिया के पास है, न वज़ीर आज़म के पास है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, जिसने पहले ही अपना पूरा कैलेंडर एक निज़ामुल औकात दे दिया है और तेज़ी करते हुए 27 सितंबर को इब्तदाई जो हल्का बंदियों की रिपोर्ट वो जारी की है और कहा है कि 30 नवंबर तक तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, और मुझे यकीन है कि उससे पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबात के लिए कम अज़ कम कोई 2 महीने के करीब 54 दिन, टू बी एग्जैक्ट 54 डेज, वो तमाम जमातों को मिलेंगे और उससे पहले उनको तारीख भी मिल जाएगी और बाकायदा इंतखाबी सरगर्मी भी हो जाएगी। तो ये घोड़ा और ये मैदान हाजिर है। ठीक है, तो आपको क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अगर इलेक्शन कमीशन कोई डेट दे देता है और चले सपोजिंग 30 नवंबर से पहले डेट नहीं देता, 30 नवंबर के बाद देता है, और अगर वो नहीं देता तो फिर आप कोई उनसे कोई स्ट्रेस कर सकते हैं उन पर कि प्लीज डेट दे दीजिए? कि आपके पास ये राइट है या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी पर चलेगी? मुझे इस बात का उतना ही यकीन है कि इलेक्शन कमीशन उस मुनासिब वक्त पर तारीख देगी जितना मुझे इस वक्त यकीन है कि मैं सना बुचा से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी हम इलेक्शन कमीशन से पूछें या कोई और पूछे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन की निगरानी करने का। निगरान हुकूमत की निगरानी करने का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है, और आप इस इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर बिल्कुल न समझें। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना को उठाकर बाहर फेंक दिया था। ये बात रिकॉर्ड की और आपके इल्म में है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई खदशा है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, मुझे यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे।